नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सबसे पहले इस पूरे साल की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया था वो था दीपिका पादुकोण की जेएनयू विजिट का। जी हाँ, जेएनयू में जिस तरीके से राइट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, जो भी हुआ, इन सारी चीजों को उतनी महत्वता नहीं मिली। लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण ने जेएनयू विजिट किया, दीपिका का नाम खराब हो गया। कहीं ना कहीं दीपिका को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने यह भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके आने वाली फिल्म छपाक के लिए एक पीआर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दीपिका को इस बारे में कुछ भले ही ना पता हो, लेकिन वो वहां पर जाकर खड़ी हो गई स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, जिस पर स्वरा ने भी काफी कुछ उनके हित में जो है बातें कही। हालांकि दीपिका ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया उस दिन से लेकर आज तक, लेकिन इसके बाद छपाक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और बॉक्स ऑफिस पर छपाक उतना अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई, क्योंकि लोगों ने फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर दी। तो ये थी 2020 की सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी। सेकंड नंबर पर है वो कंट्रोवर्सी जिसमें एक रियलिटी शो के दौरान नेहा धूपिया की कही गई कुछ बातें जनता को इतनी चुभ गई और वो बातें इस कदर पॉपुलर हो गई कि पूरे कम से कम आई थिंक 3 से 4 महीनों तक नेहा धूपिया सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए राज कर रही थी। इतना ज्यादा ट्रोलिंग का लेवल बढ़ गया कि नेहा धूपिया को एक अपॉलॉजी के साथ साथ एक जो है अपनी तरफ से एक जस्टिफिकेशन लेटर डालना पड़ा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने दूसरे कंटेक्स्ट में कहा था। पूरा बॉलीवुड नेहा के सपोर्ट में आ गया, यहां तक कि नेहा धूपिया के हस्बैंड ने भी कई सारी बातें लिखी उनके लिए। वो बात क्या थी आप सभी को याद होगा। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अगर उसने तुम्हें चीट किया है तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है, तुम्हारे अंदर कोई गलती है, तुम्हारे में ही कोई ना कोई कमी है। ये मुझे भी ये बात बहुत सेंसलेस लगी थी बाय द वे। वो एक के साथ रहे या 5 के साथ रहे, इट्स हर चॉइस। तो ये खैर ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक गई थी ये कोई नहीं भूल सकता और अभी भी ये एज अ मीम कई बार यूज किया जाता है। सो नेहा धूपिया was the second biggest controversy of this year। तीसरे नंबर पर है विराजमान, जहां से भाई मार्च का महीना शुरू हुआ, जरा कोविड की जो फीलिंग है वो आनी शुरू हो गई थी। कोविड हल्का हल्का फैलने लग चुका था हर जगह, आई थिंक काफी ज्यादा फैलने लग चुका था। कनिका कपूर वो पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी जो कोविड के झांसे में आई और कोविड के झांसे में आने के बाद कनिका चाहती थी कि उन्हें एक सेलिब्रिटी वाला जो है स्टेटस वो मिले, उन्हें एक सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिले, ना कि एक पेशेंट वाला। जिसके बाद कई सारे टैंट्रम्स की खबरें सामने आई कि कनिका पहले तो छुप रही हैं और पार्टी करी है उन्होंने कई सारे लोगों के साथ। लखनऊ जाकर उन्होंने एक बड़े रॉयल होटल में पार्टी करी है, वहां पर वो कोविड पॉजिटिव आई हैं, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान इतनी ज़्यादा उनके टैंट्रम्स बढ़ गए थे कि उस हॉस्पिटल, लखनऊ के उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को खुद सामने से एक लेटर जारी करना पड़ा कि हम सारी ध्यान और सारा देखरेख कर रहे हैं ऑलरेडी कनिका कपूर का, लेकिन भैया पहले ये एक पेशेंट की तरह बिहेव तो करें, ये तो सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रही हैं। तो कुछ इस तरीके से ये तीसरी कंट्रोवर्सी थी साल की। चौथी कंट्रोवर्सी एक ऐसी थी जिसके बारे में जितनी बार बात करो उतनी बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कंट्रोवर्सी नहीं, एक फीलिंग थी जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया पर आई थिंक छाई। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, सुशांत सिंह राजपूत का चले जाना, या फिर ये कहें कि उनकी ये जो मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक भी लोगों को झंझोड़ रही है। अब तक सीबीआई जो है जांच इसकी कर रही है, कहीं ना कहीं जनता अब तक थकी नहीं है, रुकी नहीं है। बट कंट्रोवर्सी से ज़्यादा ये एक ऐसी चोट पहुंची लोगों के दिल में जिसने लोगों के अंदर से बहुत कुछ हिलाकर रख दिया। अभी भी इस बारे में बात करो तो तकलीफ होती है और बहुत बुरा लगता है। बॉलीवुड की नींव को हिलाकर रख दिया सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने ने, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को तो झंझोड़ा ही, लेकिन आम जनता को भी झंझोड़ दिया, लोगों के सपने तोड़ दिए। एटलीस्ट 6 महीने अब इस बात को गुजर गए हैं, लेकिन आज भी ये उतना ही फ्रेश मामला लगता है और आज भी उतनी ही तकलीफ होती है इस बारे में बात कर। बात करते हैं 5वीं बड़ी कंट्रोवर्सी की, यानी कि अनुराग कश्यप और पायल घोष। पायल घोष ने मीटू के इल्जाम लगाए अनुराग कश्यप पर और एक तरीके से पूरा बॉलीवुड इस इल्जाम से हिल गया तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ मीटू का मुद्दा एक बार वापस जागरूक हो गया। 2018 में तनुश्री दत्ता ने इस मीटू मूवमेंट को शुरू किया था, लेकिन 2020 में पायल घोष के इस वापस रिवोल्यूशन से, जिस तरीके से पायल घोष सामने आई, उन्होंने अनुराग कश्यप पर कई इल्जाम लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि
जो है जिस तरीके से पायल घोष के बाद और भी कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस आई सामने जिन्होंने अनुराग कश्यप का सपोर्ट किया, तो बेसिकली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इससे निकल कर आ गई थी। ये थी 5वीं कंट्रोवर्सी। अब बात करते हैं 6वीं कंट्रोवर्सी की, जिसको याद कर हमेशा हंसी आती है कि सड़क 2 वो पहली फिल्म थी जो लॉकडाउन के दरमियान रिलीज हुई थी, क्योंकि कई वक्त तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कब तक लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, कब थिएटर्स खुलेंगे। पर सड़क 2 वो पहली फिल्म बनी जिसने डंके की चोट पर डिसाइड किया कि अच्छा चलो जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, हालांकि सबसे बेवकूफ़ी का टाइम था सड़क 2 को उस वक्त रिलीज करना, क्योंकि महेश भट्ट की नेगेटिविटी पीक पर थी। सुशांत सिंह राजपूत के चलते लोग इतने ज़्यादा घात हो चुके थे, इतना आघात पहुंचा था लोगों को, लोग इतने तकलीफ में थे, उसके बावजूद महेश भट्ट ने डिसाइड किया कि सड़क 2 को रिलीज कर देते हैं। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था और सड़क 2 बन गई इस साल की, आई थिंक पिछले कई सालों की सबसे ज्यादा मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑफ यूट्यूब एंड मोस्ट डिसलाइक्ड फिल्म ऑफ द ईयर इस साल भी, एंड आई थिंक आने वाले कई साल तक सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड ही रहेगी। इनफैक्ट इतनी गंदी कि कई क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 1 स्टार का रिव्यू दिया, कई क्रिटिक्स ने सिर्फ 0.5 स्टार का रिव्यू दिया, और IMDb में इस फिल्म की रेटिंग है सिर्फ 1.5, जो कि बहुत ही कम है। आई थिंक 1.3 है। वर्स्ट फिल्म ऑफ द ईयर। उसके बाद बात करते हैं 7th कंट्रोवर्सी की। 7th कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं 4th कंट्रोवर्सी से लिंक्ड है। रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होना थ्रू एनसीबी यानी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, वो इस साल की सबसे बड़ी मेजर हाईलाइट बॉलीवुड की बनकर उभर कर आई, क्योंकि पूरा एक तरीके से एक ऐसा जोन बन गया कि बॉलीवुड वर्सेस इंडिया हो गया, या फिर पूरी दुनिया कह लीजिए, यानी कि जनता वर्सेस बॉलीवुड हो गया। हर व्यक्ति बॉलीवुड से रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में निकल कर आया। इनफैक्ट जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद पूरा बॉलीवुड, सलमान से लेकर शाहरुख से लेकर आमिर से लेकर हर ऐसा इंसान जो बॉलीवुड से लिंक रखता है, हर इंसान की इमेज की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की अहमियत उनके जाने के बाद जनता समझ पाई। रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होना इस साल की 7वीं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। हालांकि रैंक वाइज अगर मैं बताऊं तो इस कंट्रोवर्सी का किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, बट रिया का अरेस्ट होना इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट के तौर पर सामने आई। उसके बाद बात करते हैं 8वीं बड़ी कंट्रोवर्सी की। ये कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं पूरे साल ही चलती आई है, पिछले 6 महीनों से, सुशांत के जाने के बाद से। कंगना रनौत वर्सेस बॉलीवुड है 8वीं कंट्रोवर्सी। पूरे वक्त, इस पूरे 6 महीने के दरमियान सबसे ज्यादा अगर कोई एक्ट्रेस लगातार वर्बल रही है अपनी बातों को लेकर, कंगना वर्सेस बॉलीवुड हो गया। कंगना ने ड्रग रैकेट को एक्सपोज किया। कंगना ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्टैंड लिया, एक तरीके से इंडस्ट्री अपने आप में 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, तो बहुत ही सारी बातें सामने आई। जिस तरीके से पूरा कंगना का जितना भी मुद्दा था, आप सारी बातें उठा लीजिए। कंगना के ऑफिस को डेमोलिश किया गया, कहीं ना कहीं एक गुंडागर्दी दिखाई गई बेसिकली। संजय राउत ने जिस तरीके से, शिवसेना के संजय राउत ने जिस तरीके से उनको लेकर बातें कही कि गाली वगैरह दी गई, और उसके साथ साथ उन्हें फिर बाद में गाली को कन्वर्ट कर नॉटी कह दिया गया, बहुत ही बेसलेस था। और उसके बाद जिस तरीके से कंगना ने POK का रिमार्क दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लगने लगा है, मुंबई सेफ फील नहीं होता। उसके अलावा जिस तरीके से पूरे ड्रग रैकेट की बातें सामने आई, ड्रग रैकेट को एक्सपोज कर रही थी कंगना लगातार। इंडस्ट्री वर्सेस कंगना रनौत हो गया था, और ये भी कहीं ना कहीं इस साल की मेजर हाईलाइट थी बॉलीवुड की, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज में से एक इस साल की। उसके बाद आते हैं 9th कंट्रोवर्सी पर। जो ये 9th कंट्रोवर्सी है, ये भी कहीं ना कहीं बाकी की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। एनसीबी द्वारा बॉलीवुड की डिवास का इंटेरोगेशन। जी हाँ, एनसीबी ने जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड की डिवास को इंटेरोगेट किया, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान से लेकर रकुलप्रीत सिंह से लेकर सिमोन खंबाटा, और भी कई ऐसे नाम, माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो। इनफैक्ट हर्ष भारती, उनके साथ साथ आई थिंक सनम जौहर भी, और एबिगेल पांडे। कौन ऐसा बच गया जिसको इंटेरोगेशन नहीं किया गया हो या जिसको बुलाया ना गया हो? तो कहीं ना कहीं ये भी पूरा साल चला, और मुझे नहीं लगता कि अपनी आने वाली कई सालों तक ये एक्ट्रेसेस इस चीज़ को अपने जहन से कभी निकाल पाएंगी। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वीं कंट्रोवर्सी, जो कि ज़रा हाल फिलहाल की ही है, और ये भी कंगना रनौत से रिलेटेड है। कंगना रनौत वर्सेस दिलजीत दोसांझ। जी हाँ, ट्विटर वॉर में शामिल हो गए ये दोनों ही लोग, जहां पर कंगना की एक गलती उनको भारी पड़ गई। कंगना ने एक ऐसा मिस इन्फॉर्म्ड ट्वीट कर दिया जहां पर उन्होंने शाहीन बाग की दादी को कंपेयर कर दिया फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो दादी नजर आती। हालांकि मैं बता दूं वापस से कि ये दोनों दादियां अलग अलग थी, लेकिन ये बात दिलजीत दोसांझ को कुछ रास नहीं आई, और इस बात के चलते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है जनता का भी फूट कर निकला। और उसके बाद जो ट्विटर वॉर शुरू हुई है कंगना वर्सेस दिलजीत,
ये भला कौन भूल सकता है। और कंगना खैर हार भी नहीं मानी, गलत होने के बावजूद कंगना शांत बैठना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। सो ये थी इस साल की कुछ 10 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने इस पूरे साल बॉलीवुड की नींव हिला दी और बॉलीवुड को झंझोड़ कर रखा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे साल के बारे में जाते जाते? जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।